तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सैर्गं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैर्गं ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 9 में से हम पढ़ रहे थे जड़ भरत का चरित्र। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि जड़ भरत जो है वो ब्राह्मण के कुल में पैदा हुए हैं और उनके पिता बहुत प्रयास कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से ब्राह्मण वाले कार्य सीख पाएं, कर्मकांड जो भी है वो करवाना सीख पाएं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो जड़ बुद्धि हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो शौच करके हाथ धोना या स्नान करना ये भी नहीं जानते हैं। शौच करने से पहले ही हाथ धो लेते हैं। तो इस तरीके से ये छोटे जो नॉर्म्स हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो गायत्री मंत्र सिखाने का प्रयास किया पिता ने, तो वो मंत्र भी नहीं सीख पा रहे हैं। तो ऐसा करते करते पिता की बहुत इच्छा थी कि उनका पुत्र किसी तरीके से ब्राह्मणत्व वाले कार्य सीख पाए, कर्म कांड, ये वैदिक अनुष्ठान, ये सब वो सीख पाए, लेकिन वो नहीं सीख पाए, वो असफल रहे उसमें। और फिर विद टाइम उनके पिता को काल के ग्रास ने घेर लिया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। अब पिता की मृत्यु हो गई तो अब जड़ भरत का क्या हुआ कि फिर जो उनके पिता यानी कि ब्राह्मण की छोटी पत्नी अपने जुड़वा बच्चों, एक लड़का और एक लड़की को अपनी बड़ी सोत को सौंप कर अपनी इच्छा से अपने पति के साथ मरकर पति लोक चले गई। पहले सती प्रथा होता था, तो अपने छोटी पत्नी जो थी और उसने अपने बच्चों को, जुड़वा बच्चे थे, एक पुत्र और एक पुत्री, उनको अपने दूसरी बड़ी वाली पत्नी को सौंपा और
खुद वो पति लोक चली गई। और पिता की मृत्यु के बाद जड़ भरत के 9 सौतेले भाइयों ने उसे जड़ तथा बुद्धिहीन समझकर उसको पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उनके पिता का प्रयत्न छोड़ दिया। उनके जो 9 भाई थे, 9 भाइयों ने क्या किया, उनको ये सोचा ये तो बुद्धिहीन है, ये जड़ है। तो पिता तो जब तक जीवित थे प्रयास करते रहे, लेकिन उन 9 भाइयों ने ये सोचा ये नहीं सीख पाएगा, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। तो जड़ भरत के ये भाई जो भाई थे वो तीनों वेदों के ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में पारंगत थे, जो सकाम कर्म को अत्यधिक प्रोत्साहन देते थे। यानी कि तीनों भाई वेदों को अच्छे से जानते थे, लेकिन सकाम भक्ति में लगे हुए थे, क्योंकि वेदों में तो 2 विभाग हैं, एक कर्म कांड विभाग और एक उपासना कांड। लेकिन कर्म कांड में जो है वो आपको ये सिखाया जाता है कि क्या करने से क्या प्राप्त होगा। और एक ब्राह्मण को वो सीखने में ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि उससे यजमान ज्यादा मिलते हैं, तो इसलिए वो कर्म कांड विभाग में ज्यादा पारंगत होते हैं। तो इस तरीके से ये एक प्रवृत्ति मार्ग है और एक निवृत्ति मार्ग है। दोनों मार्गों पर चलने वाले जो ये वेद हैं, लेकिन वो जो थे प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले वेदों को अनुष्ठानों को करते थे और सकाम कर्म को प्रोत्साहित करते थे। लेकिन किंतु ये 9 भाई ईश्वर की भक्तिमय सेवा से तनिक भी परिचित नहीं थे। ये 9 भाई चाहे वेदों में पारंगत थे, लेकिन ईश्वर की भक्तिमय सेवा में तनिक भी पारंगत नहीं थे। इसका अर्थ क्या है कि भले ही हम कितने ही वेदों को, शास्त्रों को जान पाए, लेकिन ये इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान की भक्तिमय सेवा से परिचित होंगे। भगवान की भक्तिमय सेवा से परिचित गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बिना गुरु और कृष्ण की कृपा के भगवान की प्रेमा भक्ति को समझ पाना ये बहुत कठिन है। बहुत से आप मिल जाएंगे ऐसे जो पूर्ण रूप से पारंगत हैं चारों वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, लेकिन भगवान की प्रेमा भक्ति को में सबको समझना, प्रेमा भक्ति को में से परिचित होना ये कोई आवश्यक नहीं है। तो उनके जो ये 9 भाई थे, उनमें ये जो 3 भाई, तो उनमें से ये तीनों वेदों में पारंगत थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। लेकिन वो सकाम कर्म को प्रोत्साहित करते थे, मतलब अपने यजमान को भी वो क्या सिखाते थे कि कुछ पाने के लिए क्या करना है, लेकिन भगवान की भक्तिमय सेवा में वो तनिक भी परिचित नहीं थे। फलस्वरूप वे जड़ भरत की सिद्ध अवस्था को नहीं समझ सके। अगर कोई खुद भी भगवान की भक्तिमय सेवा नहीं करता है, प्रेमा भक्ति में नहीं लगा हुआ, इसलिए वो दूसरे को भी समझ नहीं पाएगा कि वो क्या करने जा रहा है। आप कभी किसी कर्मकांडी व्यक्ति से मिलेंगे तो ये सोचेंगे आप ये माला करते हो, तो आपको ये माला करने का क्या लाभ है, इससे क्या मिलता है आपको। आप कहोगे हमें तो भगवान से प्रेम होगा, धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होगा, और शुद्धिकरण जब होगा तो आप प्रेम होगा। तो फिर प्रेम होने से क्या हो जाएगा? अगर भगवान से प्रेम होगा तो प्रेम होने से क्या हो जाएगा? हमें प्रेम होने से, जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान भी हमसे प्रेम करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? आपकी जो भौतिक समस्या है वो तो वहीं की वहीं रह गई, वो तो सॉल्व नहीं हुई है। तो उनका काम जो है वो सकाम भक्ति में लगाना है ना। अगर भगवान का प्रेम हो, भगवान से प्रेम प्राप्त हो जाएगा, आप जिससे भी प्रेम करते हैं तो आप क्या उसको दुख में, कष्ट में देख पाते हैं? आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने पति से, पत्नी से, परिवार से, जिससे भी प्रेम करते हैं, अगर वो कष्ट में होते हैं तो आपको भी
कष्ट होता है, जिससे भी हम प्रेम करते हैं। और अगर भगवान को हमसे प्रेम होगा तो हम कष्ट में होंगे तो भगवान को कष्ट नहीं होगा क्या, है ना। भगवान हमारे लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे, और ना भी करें तो भी अच्छा है, भगवान को कष्ट नहीं होना चाहिए। एक भक्त का क्या विचार है कि मेरे दुख से मेरे भगवान को दुख ना हो, इसलिए वो अपने दुखों को कभी भी, अपने कष्टों को कभी भी भगवान को नहीं बताता है, ना ही भगवान के आगे प्रार्थना करता है कि मेरे ये कष्ट काटो। क्योंकि अगर वो अपने दुखों को, अपने कष्टों को भगवान को बताएगा तो भगवान दुखी होंगे, क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। हालांकि ये नहीं है कि अगर वो नहीं बताएगा तो भगवान नहीं जानते हैं, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन अगर वो जानते हैं तो वो अपने आप, जब उनको ठीक लगेगा, जब हमारे कर्म, उन कर्मों के हिसाब से वो हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं, और उधर से उसको वहां बुलाने के लिए वो हमारे कर्म भी काटना चाहते हैं। कर्म कटेंगे तभी हम भगवत धाम जाने के एलिजिबल बनेंगे। तो इसलिए भगवान को तो सब कुछ देखना है कि कैसे ये मेरे पास आएगा। जैसे एक माता पिता है और बच्चे को सिरोसिस हो गया है और बड़ा पेनफुल है, तो माता पिता क्या करेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उसकी सर्जरी कराएंगे, चीर फाड़ कराएंगे, ताकि वो जो सिरोसिस है वो निकल जाए, ताकि इसका जो हमेशा का दर्द है वो समाप्त हो जाए। इस समय तो दर्द होगा कि काटना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, पेनफुल होगा। तो बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोलता है, कैसे माँ हो आप, कैसी मम्मी हो आप, मेरी मम्मी नहीं हो, आपने मुझे इतना दर्द दे दिया। लेकिन माँ जानती है कि अगर ये एक बार निकल गया तो उसके बाद उसका बाकी का जीवन सुखी हो जाएगा, वो पेनलेस हो जाएगा, उसका दर्द का निवारण हो जाएगा। ऐसे ही भगवान जब हमारे कर्म काटते हैं तो उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कर्म कटेंगे तभी तो हमें ऐसा शाश्वत जीवन प्राप्त होगा जिससे हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, भगवान के धाम जाकर के, भगवान की सेवा प्राप्त करके, भगवान के सानिध्य में रह करके। तो इसलिए भगवान प्रयास, आप कर्म काटते हैं, लेकिन जहां आप पूरी तरह से वो कर्म हमें काटने ही पड़ेंगे तो भगवान हमें वो कटवाते हैं फिर कि हाँ ये काटने ही हैं। तो इस तरीके से उनके भाई जो है वो इस प्रेमा भक्ति को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जड़ भरत तो प्रेमा भक्ति के लिए ये सब कुछ नाटक हो रहा है उनका, लेकिन भाई तो कर्म कांडी भक्ति में लगे हुए हैं। आगे कहते हैं, नीच पुरुष पशुओं के तुल्य होता है। नीच पुरुष पशुओं के तुल्य होता है, अंतर इतना ही है कि पशुओं के 4 पैर होते हैं और ऐसे मनुष्यों के केवल 2 पैर होते हैं। नीच पुरुष किसके तुल्य है? पशुओं के तुल्य है। अंतर क्या है? पशुओं के 4 पैर हैं और मनुष्य के 2 पैर हैं। ऐसे 2 पैर वाले पाश्विक पुरुष जड़ भरत को पागल, मंद बुद्धि, बहरा और गूंगा कहते हैं। ऐसे पशु तुल्य जो मनुष्य हैं वो जड़ भरत को पागल कहते हैं, मंद बुद्धि कहते हैं, बहरा और गूंगा कहते हैं। वे उनके साथ दुर्व्यवहार करते और जड़ भरत बहरे, अंधे या जड़ पागल की भांति आचरण करता। वो क्या करते? उनसे दुर्व्यवहार करते और जड़ भरत उनसे वैसे ही व्यवहार करता, पागल की तरह, बहरे गूंगे की तरह, ऐसा ही उनके साथ व्यवहार करता। अंधे या जड़ पागल की भांति जो है जड़ भरत आचरण करता। ना तो वे कभी प्रतिवाद करता और ना ही उन्हें आश्वस्त करने का प्रयत्न करता कि वे ऐसा नहीं है, कि वो उनको जैसा भी उनके साथ व्यवहार करते तो वो कभी उनको अपोज भी नहीं करता कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, आप मेरे को क्यों मार पीट रहे हो या मुझे क्यों ताना दे रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूं। ऐसा वो कभी नहीं करता। वो जो कर रहे हैं जड़ भरत उसको सहन कर लेता और
ना ही वो ये प्रयत्न करता, ये बताने का प्रयत्न करता कि वो ऐसा नहीं है। यदि कोई उससे कुछ कराना चाहता तो वह उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करता। अगर कोई कुछ कार्य उससे कराना चाहता है तो वो उसकी इच्छा के अनुसार करता। उसे भिक्षा या मजदूरी से अथवा अपने आप जो भी मिलता, जीवन मिलता, भोजन मिलता, चाहे वो थोड़ा हो, स्वादी हो, बासी हो, अस्वादी हो, उसे ग्रहण कर लेता। वो जो भी मजदूरी करता और उससे उसको जो भी भोजन मिलता वो उसको ग्रहण कर लेता, चाहे वो स्वाद हो या ना हो, ताजा हो, बासा हो, वो उसको ग्रहण करता। वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ नहीं खाता था। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए वो कभी नहीं खाता था, क्योंकि वो पहले से ही देहात्म बुद्धि से मुक्त था। वो अपने आप को शरीर मान ही नहीं रहा था। हम शरीर मानते हैं इसलिए हमें स्वाद चाहिए, है ना। जब तक शरीरों के स्तर पर हैं तब तक स्वाद के स्तर पर हैं। हमें स्वाद चाहिए। कोई भी हमें भोजन ऐसा मिल जाए जो हमारे टेस्ट का ना हो तो हमें लगता है आज कुछ खाया ही नहीं है ना। तो हमें तो हर चीज में स्वाद चाहिए, लेकिन जड़ भरत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है स्वाद है या नहीं है, ताजा है, बासा है, बदबूदार है, कुछ भी है। बस शरीर को आत्मा से मिलाने के लिए वो भोजन कर रहा है ताकि शरीर ये चलता रहे और भगवान की भक्ति होती रहे। तो वो चाहे स्वादिष्ट या बेस्वाद भोजन हो, वो हर तरह का भोजन कर सकता था, क्योंकि वो पहले से ही उस देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गया था, जिसके वशीभूत होकर स्वादिष्ट या बेस्वाद भोजन किया जाता है। देहात्म बुद्धि के वशीभूत होकर स्वादिष्ट या बेस्वाद भोजन किया जाता है। हम क्योंकि शरीरों के स्तर पर हैं, इसलिए शरीर की मांग को पूरा करते हैं, शरीर की इच्छा को पूरा करते हैं। शरीर क्या मांगता है? स्वादिष्ट भोजन होना चाहिए, है ना, ताजा ताजा गरम गरम भोजन होना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि हम शरीरों के स्तर पर हैं, और वे भक्ति की दिव्य भावना से पूर्णता फलतः देहात्म बुद्धि से उठने वाले द्वंद्वों से सर्वथा अप्रभावित रहता था। वो भक्ति की दिव्य भावना से पूर्ण था, है ना, भक्ति से परिपूर्ण था। उसे दिव्य भक्ति, उसे प्रेम भक्ति का पूर्ण ज्ञान था। फलतः देहात्म बुद्धि से उठने वाले द्वंद्वों से सर्वथा अप्रभावित रहता था। जो शरीर से उठने वाले द्वंद्व हैं, विचार हैं कि हम शरीरों के स्तर पे हैं, इसलिए शरीर के द्वंद्व हमें परेशान करते हैं। वो कैसा है, वो कैसा है, उसने कैसे किया, उसने मेरे साथ ये किया, मैंने उसके साथ ये किया। इतना सब कुछ हम हर समय द्वंद्व में रहते हैं। किससे कैसे बिहेव करना है, किसको कैसे ट्रीट करना है, इन्हीं द्वंद्वों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीरों के स्तर पर हैं। इसलिए वास्तव में उसका शरीर सांड के समान बलिष्ठ था। क्यों? उसका शरीर सांड के समान बलिष्ठ था। शरीर के स्तर पर थे ही नहीं, स्तर पर तो नहीं थे, लेकिन शरीर तो, अगर आप शरीर को भोजन डाल रहे हो तो चाहे आप शरीर के स्तर पर नहीं हो, शरीर तो अपना काम करेगा ना। भले ही हम शरीर के स्तर पर ना हो तो शरीर तो अपना काम करेगा, मोटा पतला जो भी होना है वो तो होगा ही ना। तो वही वो कह रहे हैं कि वो तो सांड के समान उसका शरीर बलिष्ठ था। यस, कुछ खाते थे, बहुत खाते थे, लेकिन खाना पीना, मस्त रहना, खुश रहना, कुछ भी कभी सोचा नहीं। उसने ये कहा, उसने ये कहा, मैं ये करूंगा, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई सोचना ही। भोजन को कंज्यूम करना है तो केवल भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त करने में ही कंज्यूम करना है
है ना। भोजन को भी किस लिए लेना है कि ताकि ये शरीर आत्मा मिले रहे और मेरा भजन चलता रहे। हम भोजन को कहाँ कंज्यूम करते हैं? अपनी चिंताओं में, सोच में, विचारों में, प्लानिंग में, इधर की प्लानिंग, उधर की प्लानिंग, ये योजना बना, उसके अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट, इस तरीके से हम ये अपने भोजन, इसलिए हमारा शरीर बलिष्ठ नहीं हो पाता है। वास्तव में उसका शरीर सांड के समान बलिष्ठ था और उसके अंग प्रत्यंग हृष्ट पुष्ट थे। अंग प्रत्यंग उनके हृष्ट पुष्ट थे। उसे ना तो सर्दी, गर्मी या वर्षा की परवाह थी और ना ही कभी वे शरीर को ढकता था। ना तो सर्दी गर्मी उसको लग रही है, ना वो शरीर को कभी ढकता था। वो जमीन पर लेटा रहता था। वो अपने शरीर में ना तो कभी तेल लगाता और ना ही कभी स्नान करता। शरीर मलिन होने के कारण उसका ब्रह्म तेज तथा ज्ञान उसी प्रकार ढके हुए थे जिस प्रकार धूल जमने के लिए मूल्यवान मणि का तेज छिप जाता है। क्योंकि कभी नहाना नहीं, धोना नहीं, गंदा मचंदा ऐसे रहता था। क्यों? क्योंकि ताकि उसकी तरफ कोई किसी का आकर्षण ना हो, उसकी तरफ कभी किसी का आकर्षण ना हो। वो अंतरात्मा से भगवान से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे रहता था पूर्ण रूप से। उसका शरीर मलिन होने के कारण उसका ब्रह्म तेज तथा ज्ञान उसी प्रकार ढके हुए थे जैसे धूल मिलने से इस मूल्यवान मणि का तेज छिप जाता है। उसने केवल एक गंदा कौपीन और ये एक यज्ञोपवीत पहन रखा था जो काला पड़ गया था। एक कौपीन पहन रखा है और एक क्या पहन रखा है? जनेऊ पहन रखा है बस। क्योंकि ब्राह्मण कुल में था तो पिता ने जनेऊ पहना दिया। वो भी सफेद जनेऊ होता है, वो भी काला हुआ पड़ा है क्योंकि कभी स्नान नहीं किया, कभी अपने शरीर को देखा ही नहीं है। और ये जानते हुए भी कि वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है, लोग उसे ब्रह्म बंधु तथा अन्य नामों से पुकारते थे। सब जानते थे कि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग उसे ब्राह्मण नहीं कहते थे, ब्रह्म बंधु कहते थे। ब्रह्म बंधु कौन होता है? जो ब्राह्मण जैसे कुल में तो पैदा होता है लेकिन ब्राह्मण के कोई कार्य वो नहीं करता है। ब्राह्मण कुल में तो पैदा हुआ लेकिन ब्राह्मण जैसे कार्य नहीं करता है, क्योंकि वो ब्राह्मण जैसे कार्य करता नहीं था। जो रोज का नित्य नियम नहीं करेगा वो ब्राह्मण कहाँ से कहलाएगा। इसलिए लोग उसको ब्रह्म बंधु कहते थे। इस प्रकार भौतिकतावादी लोगों द्वारा अपमानित एवं उपेक्षित होकर वह इधर उधर घूमता रहता था। भौतिकतावादी लोगों के द्वारा अपमानित होकर, एक तरह से अपमान ही है कि लोग उसका कोई आदर नहीं करते थे। अब ब्राह्मण होकर भी उसको ब्रह्म बंधु कहते थे। इस तरह भौतिकतावादी लोगों के द्वारा अपमानित होकर के और उपेक्षित होकर के वो इधर उधर घूमता रहता था। प्रभुपाद कहते हैं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर का एक गीत है, देह स्मृति नाही यार संसार बंधन कहाँ तार। जिसे अपने शरीर पालन की इच्छा ना रहे अथवा जो अपने शरीर को ढंग से रखने का इच्छुक ना हो और जो किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहे, वह या तो पागल होगा या फिर मुक्त होगा। जिसे अपने शरीर की भी परवाह नहीं है, शरीर पालन की भी परवाह नहीं है, अपने शरीर को ढंग से रखने का भी वो इच्छुक नहीं है, जो किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, वह ना तो या तो पागल है या फिर मुक्त है। वास्तव में जड़ भरत के रूप में जन्म लेकर भरत महाराज भौतिक द्वंद्वों से सर्वथा मुक्त थे। जड़ भरत के रूप में भरत महाराज ने जन्म लिया। 3 जन्म उनको याद हैं और गवा चुके हैं, 2 जन्म गवा चुके हैं, इसलिए वो इस बार पूरे अलर्ट हैं। कुछ भी ऐसी चूक नहीं होने देंगे कि उनसे ये जीवन भी निकल जाए हाथ से। वो परम हंस थे, अतः उन्हें शारीरिक सुख की चिंता नहीं थी।
शारीरिक सुख की चिंता नहीं थी। तो क्या समझ में आ रहा है इससे? आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए शारीरिक सुख को थोड़ा त्यागना पड़ेगा, है ना, त्यागना पड़ेगा। शारीरिक सुख का त्याग करना पड़ेगा, तभी हम आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। हम शारीरिक सुख के पीछे भागते हैं, इसलिए शरीरों के स्तर पर रहते हैं। अगर अध्यात्म के स्तर पर जाना है, आध्यात्मिक प्रगति करनी है, तो शरीरों के सुखों को थोड़ा त्यागना पड़ेगा, थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। कैसे? हम जैसे सुबह जल्दी उठ करके भजन करते हैं, तो क्या है ये? शारीरिक सुख का त्याग है। वरना सुबह सुबह की नींद बड़ी प्यारी नींद होती है। तो इसलिए उस शरीर सुख का त्याग करके हम भजन करते हैं। तो ये क्या है? आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए शारीरिक सुख का त्याग करना। हम जो भी 16 माला 4 नियमों का पालन करते हैं, ये क्या है? शारीरिक सुख का त्याग करके आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने का प्रयास करना। तो ऐसे ही अगर हम आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें शारीरिक सुखों का त्याग करना पड़ेगा। सबसे पहला कार्य यही है कि शारीरिक, हमें बहुत सुख मिलता है। कल क्या कह रहे थे? चाय पीने से सुख सुख मिलता है। तो ऐसे शारीरिक सुखों का भगवान, तो आप लहसुन प्याज खाते हैं तो भी कोई ये नहीं है कि तो भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलने का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप अनियन गार्लिक खाते हैं तो भगवान नहीं मिलेंगे। अनियन गार्लिक खाने से आपका शुद्धिकरण का प्रोसीजर स्लो हो जाएगा। भगवान तो आपके शुद्धिकरण से मिलेंगे, अनियन गार्लिक खाने या ना खाने से नहीं मिलेंगे। भगवान तो आपका शुद्धिकरण का लेवल भगवान के बराबर के तुल्य हो जाएगा, तब भगवान आपको मिलेंगे। लेकिन वो अनियन गार्लिक खाने से हमारा शुद्धिकरण का प्रोसीजर जो है वो स्लो होगा, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन। और भगवान ने क्या बोला है? मन मना मन मत भक्तो मत याची मान नमस्कुरु। मेरे मन वाले बनो, जैसा मेरा मन है वैसे मन वाले बनो। मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरा चिंतन करो। मेरे मन वाले बनो मतलब मेरे जैसा भगवान का मन है वैसे हमारा मन हो जाए। तो अगर हम दूषित चीजें, तामसिक चीजें ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? हमारा शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा, हम भी दूषित रह जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान मिलने या ना मिलने का क्राइटेरिया ये नहीं है कि ये नियम पालन करोगे तभी भगवान मिलेंगे। हमारा शुद्धिकरण उतना होना चाहिए, हम शुद्ध हो पाए, इसके लिए हम ये सब करते हैं, है ना। हमारे अंदर शुद्धता आ जाए, इसके लिए ये किया जाता है। आगे कहते हैं, जड़ भरत केवल भोजन के लिए काम करता था। उसके सौतेले भाइयों ने इसका लाभ उठाकर उसे कुछ भोजन के बदले खेत में काम करने में लगा दिया कि खाना पीना खा रहा है तो कुछ तो करे, तो इसलिए उसको खेत में काम करने के लिए लगा दिया। किंतु उसे खेत में ठीक से काम करने की विधि ज्ञात नहीं थी। उसे ये ज्ञात नहीं था कि कहाँ मिट्टी डाली जाए या कहाँ भूमि को समतल या ऊंचा नीचा रखा जाए। उसके भाई उसे टूटे चावल और खली और धान की भूसी और भुना अनाज तथा रसोई के बर्तनों की जली हुई खुरचन दिया करते थे। क्या वो नहीं जान, हम सुन नहीं पा रहे हैं और वो खाते थे। और ये भी जानते थे कि मुझे ये मिल रहा है, अंदर से तो सचेत थे ना। बाहर से भले ही वो मंदबुद्धि दिख रहे हैं, अंदर से तो वो पूरी तरह सचेत थे। तो उनको ये सब दिया जाता था। धान की भूसी, घुना अनाज, जिस अनाज में घुन लग गया है, और रसोई के बर्तन जो थे उसकी खुरचन जो है वो देते थे।
किंतु वे इन सबको प्रसन्नता पूर्वक अमृत के समान स्वीकार कर लेता था। अमृत के प्रसन्नता पूर्वक अमृत के समान स्वीकार कर लेता था। उसे किसी प्रकार की शिकायत ना रहती और वह इन चीजों को प्रसन्नता पूर्वक खा लेता था। इसका मतलब क्या है? जैसा भी मिले वैसे खा लेते। भक्त को कभी भी खान पान में कोई शिकायत नहीं रखनी चाहिए। हम एक ट्रिप पर जाते हैं ना, वहां कभी भोजन थोड़ा सा ऊपर नीचे देर सवेर अच्छा ना हुआ, ये हुआ, तो हम उसी में परेशान हो जाते हैं, उसी में कंप्लेंट कर देते हैं, प्रसाद ऐसा नहीं था, प्रसाद अच्छा नहीं था, प्रसाद ये था, प्रसाद वो था, है ना। सबसे पहले प्रसाद कैसा है पूछते हैं, प्रसाद कैसा है? वो कहते हैं हमें तो मिला ही नहीं, हमें मिला ही प्रसाद में मीठा नहीं था, मीठा नहीं था, है ना। तो ये स्तर अचीव करना, भागवत में गीता ज्ञान है और भागवत विज्ञान है। भगवान गीता में कहते हैं देहात्म बुद्धि के स्तर पर आओ। हम सोचते हैं ऐसे कैसे आया जा सकता है? शरीर है तो शरीरों के स्तर पर तो रहेंगे ही। अगर शरीर हमें मिला है तो शरीरों के स्तर पर रहने के लिए तो मिला है। भगवान कहते हैं देखो जड़ भरत ने किया ना, आप भी कर लो। ये सिखाया भागवत में, हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया कि कैसे शरीरों के स्तरों को छोड़ा जा सकता है। शरीर होते हुए भी शरीर के स्तर को छोड़ा जा सकता है। लेकिन ठीक है, हम जड़ भरत नहीं बन सकते। ये कोई जड़ भरत तो वो 3 जन्म गवा के बने, है ना, 3 जन्म गवा के बने और उनको 3 जन्म याद हैं। हम वो नहीं कर सकते, लेकिन हम इन चीजों से कुछ सीख तो सकते हैं, है ना। हम कम से कम ये तो हो जाए कि हम बहुत ज्यादा चूजी होने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो मिल जाए साधारण वो हमें ग्रहण कर लेना है। बस पेट भरने के लिए हमें बस कुछ जो भी मिला है उसको, ये नहीं कि ये ठंडा है, गर्म है, ताजा है, बासी है, ये है, कुछ भी भोजन प्रसाद होना चाहिए, प्रसाद होना चाहिए। जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी थे नहीं, जो जगन्नाथपुरी में क्या करते थे, जो चावल भात बच जाता था, जो खराब हो जाता था, वो बाहर फेंक दिया जाता था। रघुनाथ दास गोस्वामी वो उठा करके खाते थे ताकि उनकी भोजन में आसक्ति ना हो। सोचिए, ये तो चलो जड़ भरत तो हम सोचेंगे कि ये तो सतयुग की कथा है, आज के और में संभव नहीं है। आपके रघुनाथ दास गोस्वामी तो कलयुग के हैं, है ना, वो तो कलयुग के हैं, वो तो कोई सतयुग के नहीं है। बहुत पुरानी बात नहीं है, 500 साल 550 साल पुरानी बात है ना। जगन्नाथपुरी के चावल जो बाहर फेंक दिए जाते थे गाय के लिए, कुत्ते के लिए, वही उठा करके खाते थे ताकि, और कितने धनाढ़ परिवार से थे, धनी परिवार से थे, परिवार को छोड़ करके विरक्त हो गए। परिवार वाले भोजन भेजते थे कि ठीक है तूने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, हम तेरे को खाना भेज दिया करेंगे, कम से कम घर का खाना तो खा। इसलिए उन्होंने वो खाना छोड़ दिया और जो खाना लोग फेंक देते थे उस खाने को वो खाते थे। आज हम कहते हैं बासा हो गया, फ्रिज में रखने के बाद भी हम कहते हैं बासा हो गया, है? तो इस तरीके से हम अपने उसको सोच सकते हैं और अब कैसे हम आध्यात्मिक प्रगति करें, उसके लिए ये हर चीज, हर छोटी छोटी बात काउंट करती है। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता में परम हंस पद का वर्णन हुआ है, सम दुखा सुखम धीरम सो अमृत द्वाय कल्पते। जब किसी मनुष्य को इस संसार के सुख दुख नहीं व्यापते तो वह अमृतत्व अर्थात शाश्वत जीवन के योग्य होता है।
जब मनुष्य को इस संसार के सुख दुख से निकलने की इच्छा हो जाती है तो वो क्या है, वो शाश्वत जीवन के योग्य बन जाता है, वो भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। भरत महाराज इस संसार में अपने कार्य को समाप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, अतः उन्होंने संसार के द्वैत की तनिक भी परवाह नहीं की। संसार के द्वैत की, संसार की इन बातों की उन्होंने जरा भी परवाह नहीं की। वो कृष्ण भावनामृत में पूर्ण थे और अच्छे बुरे तथा सुख दुख के प्रति विरक्त थे। कृष्ण भावनामृत में लगे हुए थे और अच्छे बुरे और सुख दुख में के प्रति विरक्त थे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। हम अपने गुने चुने 20-30 लोगों में ही बातें करने लग जाते हैं कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो भक्त बनना चाहता है वो अच्छे बुरे सुख दुख के प्रति विरक्त होना है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया, द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधर्मा, एई भाल एई मंद सब भ्रमा। इस संसार में अच्छे तथा बुरे का विचार मानसिक कल्पना है। अच्छे तथा बुरे का विचार क्या है, मानसिक कल्पना है। हमने मन से हम सोच लेते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है। इसलिए ये कहना कि ये अच्छा है और ये बुरा है, सारी सारी एक भूल है। सारी की सारी एक भूल है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। जो हो रहा है वो सब अच्छा है, वो सब अच्छा है। क्योंकि अगर वो हमारी मर्जी से नहीं हो रहा तो वो किसकी मर्जी से हो रहा है, भगवान की मर्जी से। तो भगवान तो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है ना, तो वो और भी अच्छा है। अगर हमारी मर्जी से होता तो शायद अच्छा नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो हमारी मर्जी से नहीं हो रहा, वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो वो और भी अच्छा है। इसलिए मनुष्य को समझना चाहिए कि इस द्वैत भाव के संसार में ये सोचना कि ये अच्छा अथवा ये बुरा मात्र मन गणंत कल्पना है। कि जो हो रहा है अगर भगवान की मर्जी से हो रहा है तो बहुत अच्छा है। फिर भी किसी को इस भावना का अनुकरण ना करके समभाव की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। फिर भी किसी को इस भावना का अनुकरण ना कर, समभाव की स्थिति, सुख हो दुख हो, अच्छा हो बुरा हो, एक सार रहना है, समभाव रहना है। किसी से कुछ भी ईर्ष्या द्वेष कुछ ना हो, हम सबके साथ समभाव रहें, ये हमें सिखाया जा रहा है। शास्त्र तो बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं ये हमारे लिए नहीं है, ये तो जड़ भरत के लिए था, हमारे लिए थोड़ी है, ये तो उसके लिए था, है ना। लेकिन सब कुछ हमारे लिए है, हमें सिखाने के लिए ही शास्त्र बने हैं। हर कथा में एक कोई ना कोई ज्ञान है, कोई टीचिंग है। अगर हम सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, नहीं तो एक ठीक है, हमने भागवत सुननी है, जीवन में एक बार भागवत सुननी है, इस लक्ष्य को लेके चलेंगे तो ठीक है, सुन लेंगे, भले ही उसका असर हो या ना हो, ये सीखना है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो किसी का कोई प्रश्न हो? माता जी, संसार का द्वैत ये क्या है? द्वैत मतलब कि डुअलिटीज, मतलब कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, हम आपस में जो जिद बहस या द्वेष हो जाना, उसने ये कह दिया, होता है ना मन में। वैसे संसार में द्वैत है ही, आपको एक ही बात के आपको कई तरीके के वो मिलेंगे। कोई आपको खास तौर से आपके घर में अगर कोई जन्म या मृत्यु हुआ है तो आपको द्वैत पता चल जाएंगे क्या द्वैत है। कोई आपको क्या करने को कहेगा, कोई आपको क्या करने को कहेगा, तो हमें एक सार रहना है ना, एक सार। द्वैत मतलब किसी की भी कारण किसी से भी कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है। संसार की डुअलिटीज हैं ये, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। ये मत सोचिए कि हर कोई आपके जैसा होगा, है ना। हर किसी को भगवान ने अलग अलग बनाया। एक घर में
4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे अलग अलग हैं। जब अपने ही घर के बच्चे एक नहीं हो सकते तो हम किसी से क्या आशा कर सकते हैं। इसलिए द्वैत ये है कि बहुत सारे कुछ है जिसकी वजह से हमें ईर्ष्या द्वेष होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर कल्मश जागृत होता है। ये संसार का द्वैत है। माता जी जैसे रसखान थे तो वो सब कुछ खाते पीते थे, तो उनका ऐसा क्या हुआ कि वो इतने प्रेम में डूब गए? सुंदर प्रश्न है कि रस खान तो सब कुछ खाते थे, मुस्लिम परिवार से थे, और फिर ऐसा क्या हुआ कि वो प्रेम में डूब गए। तो वो रस खान का जो पिछला जीवन था वो बड़ा शुद्ध जीवन था, ऐसा नहीं है। पूरी शुद्धता उन्होंने प्राप्त की होगी, लेकिन किसी अपराधवश वो मुस्लिम परिवार में आ गए। जैसा कि हरिदास ठाकुर के साथ भी यही था। वो किसी अपराध से हरिदास ठाकुर बने, हालांकि वो ब्रह्मा जी के अवतार थे, लेकिन वो हरिदास ठाकुर के रूप में आए अपने उसी अपराध से कि उन्होंने जो ब्रह्म विमोहन लीला की ना, ब्रह्म विमोहन लीला के कारण भगवान के साथ भगवान पर शंका की, ये अपराध हो गया। इस वजह से वो हरिदास ठाकुर बने। ऐसे ही रसखान जी के साथ भी हुआ। मुझे उनकी कथा बहुत याद नहीं है, लेकिन कथा उनकी भी यही है। तो उनके पूर्व जीवन यही है। अब आकर के केवल उनकी जो पिछले जीवन का कोई अपराध था, इस वजह से यवन परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन अंदर से तो पूर्ण रूप से शरणागत और भक्त ही थे, पहले से ही भक्त। एक्चुअली हम शरीरों के स्तर पर सोचते हैं, हम तो सोचते हैं कि इस जीवन में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो प्रेम है, हम आज हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमने भक्ति का हायर लेवल अचीव नहीं किया है, और मान लीजिए मृत्यु हो जाती है तो क्या है, जितनी भक्ति की है वो हमारे स्टोर में है। अगले जीवन में हमें अगली भक्ति, अगले परसेंट से भक्ति प्राप्त होगी। तो देखने वाला क्या कहेगा, इसके ये तो कैसे, इसको इतनी भक्ति कैसे प्राप्त हो गई, है ना, ये तो ऐसे परिवार में नहीं है तो भक्ति कैसे प्राप्त हो गई। हम जन्मों जन्मों की कैलकुलेशन है ये, है ना, इसलिए उनके हृदय में ऐसा प्रेम था। और कुछ माता जी, जैसे आज की कथा में हमने सुना कि जड़ भरत कोई नहाने धोने का ख्याल नहीं करते थे, शौच वगैरह का कोई उनका नियम नहीं था। तो हमें तो जब सुबह सेंटर में भी आना होता है, हमारा पेट भी साफ होना चाहिए, हमें नहाना भी है, उसके बिना तो मतलब ऐसा लगता है कि अभी जो है दिन शुरू ही नहीं हुआ। तो भरत महाराज को ये भावना नहीं होती होगी क्या? उन्होंने इस भावना से जन्म बिताए ना, ऐसा नहीं कि जड़ भरत पहले से ही ऐसे थे। जब वो भरत महाराज के रूप में थे तब तो वो ये सब करते थे ना। अब क्योंकि उनको पूर्व जन्म याद है और उनको ये लगा है कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मुझे अब इस जीवन को ऐसे व्यर्थ नहीं गंवाना है कि मैं किसी की आसक्ति में आ जाऊं, इसलिए मुझे ऐसे रहना है। पूर्व जन्मों की याद के कारण उन्होंने अपने आप को ऐसे बना लिया, भले ही लगता हो या ना लगता हो, लेकिन उन्होंने, उनकी बुद्धि क्या हो रही थी, व्यवसायिक का बुद्धि हो रही थी कि अब उन्होंने अपने लक्ष्य को, अपने गोल को पूरा फोकस किया हुआ था कि बस कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी लगता हो, मुझे अच्छा खाना नहीं चाहिए, मुझे अच्छा शरीर नहीं चाहिए, नहाना धोना नहीं चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए नहीं चाहिए, मुझे केवल अपने चित्त को कृष्ण में लगाना चाहिए, बस इसके लिए उन्होंने ये सारा प्रोपेगेंडा किया, है ना। नहीं लगता, ऐसे में जब आप एक फोकस कर लेते हैं तो कैसे लगेगा। आप देखिए, आपके घर में बहुत काम है ना, आपका कोई घर का कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है और आप अकेले हैं उनकी सेवा करने के लिए, आपका कोई प्रियजन है, आपको हॉस्पिटल में जाना है और घर आकर के कुकिंग भी करनी है, उनको खाना भी देना है, सब कुछ करना है, और आपके पास सीमित समय है, तो उस समय में आप क्या करेंगे? अपना ये भी नहीं सोचेंगे कि आपके पास नहाने का अगर समय नहीं है
तो मुझे पेशेंट की केयर करनी है, क्योंकि उसके पास कुछ कोई नहीं है, उसकी केयर करनी है, उसका खाना पीना बनाना है, उसका ध्यान रखना है। फोकस क्या है? उस पेशेंट की केयर करनी है। उस समय आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको नहाना धोना है या कुछ करना है। ऐसे ही उन्होंने फोकस किया हुआ है कि मुझे इसी जीवन में ये प्राप्त करना है। तो उनके लिए एक दिन हमारा एक दिन, हम तो कहेंगे कि चलो एक दो दिन ऐसा डिस्टर्ब हो भी जाएगा तो फिर कर लेंगे। उनका पूरा जीवन ऐसे है कि उनका फोकस एक स्थिति पर है। ऐसे ये प्राप्त करने के लिए उन्होंने दृढ़ निश्चय कर रखा है। हमारा दृढ़ निश्चय नहीं है ना? ऐसा नहीं है कि भगवत प्राप्ति के लिए हमें ऐसा ही रहना पड़ेगा, बिना नहाए धोए ही रहना पड़ेगा। ये भी नहीं, हमें इससे लेसन लेना है कि हम भी जड़ भरत की तरह रहें। लेकिन आप उनके तत्व को समझिए कि तत्व क्या है, कि ताकि संसार में उनका अट्रैक्शन ना हो, संसार से उनका अट्रैक्शन ना हो, ये तत्व है ना। संसार में उनका अट्रैक्शन ना हो, संसार का उनकी तरफ आकर्षण ना हो, क्योंकि हम मायाबद्ध जीव हैं। थोड़ा अभी आकर्षण संसार से मिलता है, कोई आपको दो शब्द आपकी तारीफ के बोल देगा, हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। सच में कोई आपको कह देगा आप बहुत सुंदर दिखते हो, आप बहुत सुंदर गाते हो, आप बहुत सुंदर मंत्र बोलते हो, आप बहुत सुंदर भजन बोलते हो, आप बहुत सुंदर कुछ भी, आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा वो किया कि वो कुछ है ही नहीं, वो एकदम मंद मूढ़मती है ना, ऐसा उन्होंने दिखाया। अच्छा माता जी, श्लोक क्रमांक 9 और 10 बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, जैसे कि आज की हमने कथा में सुना, और उनका जो है भावार्थ भी काफी लंबा दिया हुआ है और तात्पर्य कम है, भावार्थ 2 लाइन का है। तो हमें ये कथा में हम सुनते हैं कि जिस श्लोक का तात्पर्य नहीं है, मतलब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं दिया, उसकी हम ज्यादा उसकी व्याख्या नहीं करते हैं। तो लेकिन ये तो 2 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, तो इसमें 2-3 लाइनों का ये तात्पर्य, क्योंकि भावार्थ अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। जब भावार्थ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो प्रभुपाद ने, और कथा रूप में है, फिलॉसफी नहीं है उसमें, है ना। कथा है, कथा ही तो चल रही है, फिलॉसफी कहाँ है उसमें? फिलॉसफी तो हम निकाल रहे हैं, केवल हम उससे क्या सीख सकते हैं इसको हम निकाल रहे हैं, है ना। कथा चल रही है, इसलिए प्रभुपाद ने ज्यादा तात्पर्य नहीं दिए, और भावार्थ ही इतने लंबे हैं तो इसी से ही सब कुछ समझ में आ रहा है, इसलिए शायद प्रभुपाद ने नहीं दिया होगा। और कुछ? चलिए, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, परम करुणामय गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा।